प्यारे बच्चों, आज श्री आदिनाथ जैन पीजी कॉलेज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। और इस स्वागत के साथ एक उम्मीद भी बंधी है, एक विश्वास भी है कि श्री आदिनाथ पीजी कॉलेज डॉक्टर धीरज जैन प्रिंसिपल साहब के आपके लिए जो एक सोच है, जिसके लिए महाविद्यालय अथक प्रयास कर रहा है कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए ऑनलाइन की व्यवस्था की जाए और आपके तमाम डाउट्स के साथ साथ आपकी जो सिलेबस की व्यवस्था है वो भी अनवरत रूप से चलती रहे। इसके लिए हमारे प्रिंसिपल साहब डॉक्टर धीरज जी जैन साहब ने आपके लिए ऑनलाइन क्लासों की व्यवस्था की है और इसके साथ साथ हमारा अपना पर्सनल एक चैनल भी अभी आपको उसका कोड दिया जाएगा और उसके साथ साथ आप उस चैनल के माध्यम से जो बच्चा जिस क्लास का होगा उसी क्लास की सिलेबस बुक्स का वो अध्ययन करेगा। जैसे कोई सेकेंड ईयर का बच्चा है तो उसे सेकेंड ईयर की क्लासें ही उसके व्हाट्सएप पर मिलेंगी, उसके मोबाइल पर मिलेंगी। बीएससी का है बीएससी, फर्स्ट ईयर का है फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर का है सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर का है थर्ड ईयर की। इस तरीके से महाविद्यालय डॉक्टर धीरज जैन साहब की अगुवाई में प्रेसिडेंट सर के आदेशानुसार ये समस्त कार्यों को पूरा कर रहा है और इसके लिए श्री सुरेंद्र जी, हमारी मैनेजमेंट कमेटी, प्रिंसिपल साहब, ये सभी लोग आपके भविष्य के लिए इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें और इन अंकों के साथ मत्स्य यूनिवर्सिटी में महाविद्यालय का परचम तो आप लहराएं, लेकिन साथ ही साथ आप अपने माता पिता का नाम भी रोशन करें। पुनः मैं आपको आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो क्लासें यहाँ ली जा रही हैं आप उन्हें ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उनका मनन करते हैं और उन क्लासों में बताई जा रही सभी बातों का ध्यान रखते हैं और उससे संबंधित यदि आपको कोई कठिनाई या कोई परेशानी भी है तो आप उसे नोट करते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपके जो कोई भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों का यानी कि जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस हैं, जो आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, उन क्वेश्चनों को हम पुनः आपको बताएंगे। उस पार्ट को, उस टॉपिक को हम आपको पुनः पढ़ाएंगे। जब ऑफलाइन होगी तब बताएंगे। ऑनलाइन में भी हम इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं कि आपको आने वाली कोई भी प्रॉब्लम उसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए। प्यारे बच्चों, आज हम ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन करेंगे। ग्रामीण समाजशास्त्र में जो टॉपिक है ये सेकंड पेपर है और ये सेकंड पेपर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है और ये पेपर इतना शानदार है कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी दिलाता है। मैंने पूर्व में भी आपको ये बताया था कि ग्रामीण समाजशास्त्र नाम से स्पष्ट है, ग्रामीण समाजशास्त्र नाम से ही क्या है, स्पष्ट है कि हम बात कर रहे हैं ऐसे समाजशास्त्र की जो रिलेटेड है किससे, ग्रामीण समाज से। रिलेटेड किससे है, ग्रामीण समाज से। तो ये जो है ये सेकंड पेपर है। ये कौन सा पेपर है, सेकंड पेपर, PAPPR, सेकंड पेपर और नाम है रूरल सोशियोलॉजी। ये रूरल सोशियोलॉजी जो सेकंड पेपर है ये भी शानदार अंक आपको दिलवाता है, बनस्पत कि आपको इसे अच्छी तरह समझना है और इसके प्रश्नों जो ये इसके जो प्रश्न आएंगे, इससे रिलेटेड जो यूनिवर्सिटी में प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनका उत्तर आप किस अंदाज में देते हैं, किस तरीके से देते हैं, वही आपकी अच्छी मार्किंग के लिए सहायक होगा। इसके लिए मैं आपको फर्स्ट ईयर में भी बताया, इस क्लास में भी बता रहा हूँ, थर्ड ईयर में भी बताया कि आपको पहले प्रश्न को समझना है कि वो क्या पूछ रहा है, उसके बाद उसका उत्तर देना है। बहुत सीधी सी बात है, पेपर के नाम से ही स्पष्ट है। आज हमारी ये पहली क्लास है रूरल सोशियोलॉजी के लिए और इस पहली क्लास में आपको एक बहुत
अच्छी बात यह है कि इसकी, वही मैं आपको फिर बताता हूं, ये पेपर भी 100 मार्क्स का है। कितने का? 100 अंक का है। वही 3 यूनिट हैं इसमें, ए, बी और सी, ए, बी और सी। इन तीनों यूनिटों में जो फर्स्ट ईयर का एक पेपर था सोसाइटी इन इंडिया, जिसमें क्या क्या बताया गया था? जो फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर था सोसाइटी इन इंडिया, भारत में समाज, उसमें आपको था परिवार, ठीक है, समाज, सामाजिक संबंध, ठीक है, समाज, सामाजिक संबंध, और क्या क्या बताया था? मूल्य, और क्या बताया था? विवाह, और क्या बताया था? क्या? नातेदारी। इन चीजों के बारे में हमने आपको उस क्लास में बताया था। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक परिवर्तन, ऐसी बहुत सारी चीजों को हमने आपको एक्सप्लेन इससे पूर्व की क्लास में किया था। इस क्लास में, इस पेपर में इसका विस्तृत रूप यहां देखने को आपको मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य है, ये जो पेपर है ये अपने आप में एक अच्छा पेपर है, अच्छे मार्किंग को लाने वाला पेपर है, और इस पेपर को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। आज मैं आपको इस पेपर की जो यूनिट्स हैं उसमें क्या क्या आएगा, और ये पेपर के एक यूनिट में सिंपली तौर पर क्या दिया हुआ है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। आपको ये लगेगा कि वास्तव में ये बुक बहुत अच्छे अंक ला सकती है, लेकिन मैं बार बार जिस चीज को दोहराता हूं उसे आप उन्हें याद करें। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान। यदि हम अभ्यास नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि हम बिल्कुल भी डंट हैं या बिल्कुल भी हम ये मान के बैठेंगे हमारे अच्छे अंक नहीं आएंगे, लेकिन अगर हम लगातार अभ्यास करेंगे तो हमारे अच्छे अंक भी आएंगे। हम ए, इसकी जो यूनिट नंबर ए है उसका नाम है ग्रामीण समाजशास्त्र का परिचय। क्या नाम है इसका? ग्रामीण समाजशास्त्र का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रोडक्शन टू रूरल सोशियोलॉजी। पहला जो टॉपिक है, ए जो पार्ट है, बी कार्ड इंट्रोडक्शन टू रूरल सोशियोलॉजी, यानी कि ग्रामीण समाजशास्त्र का परिचय। अब इसमें क्या होगा? इस टॉपिक में अर्थ, प्रकृति, विशेषता आदि चीजों का समावेश होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? यूनिट ए किसकी? रूरल सोशियोलॉजी की यूनिट ए, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू रूरल सोशियोलॉजी, यानी ग्रामीण समाजशास्त्र का परिचय। क्या नाम है इसका? ग्रामीण समाजशास्त्र का परिचय। और इसका दूसरा टॉपिक है ग्रामीण भारत की सामाजिक संरचना, ग्रामीण भारत की सामाजिक संरचना। बी जो पार्ट है, ग्रामीण भारत की सामाजिक संरचना, ग्रामीण भारत की सामाजिक संरचना इसका दूसरा है। यानी कि बी पार्ट जिसे हम क्या कह सकते हैं? ग्रामीण भारत की सामाजिक संरचना। और इसकी तीसरी यूनिट भारत में ग्रामीण रूपांतरण, भारत में ग्रामीण रूपांतरण। इस तरीके से रूरल सोशियोलॉजी की 3 यूनिट्स हैं। कौन कितनी यूनिट हैं? 3 यूनिट हैं। कितनी यूनिट? 3। फर्स्ट यूनिट ग्रामीण समाजशास्त्र का परिचय, बी यूनिट ग्रामीण भारत की सामाजिक संरचना, सी यूनिट भारत में ग्रामीण रूपांतरण। ये 3 यूनिट है, तीनों का समान वेटेज है। तीनों का कितना वेटेज है प्यारे बच्चों? समान वेटेज। अर्थात तीनों ही जो यूनिट है उन तीनों का वजन समान है। यूनिट और यूनिट, इन तीनों यूनिटों में से 20 अंक का, यानी कि बड़ा प्रश्न, एक बड़ा प्रश्न यूनिट ए से, एक बड़ा प्रश्न बी से, और एक बड़ा प्रश्न
सी यूनिट से आता है। ये भी 20 अंक का होता है और ये भी 20 अंक का होता है, ठीक है, और ये भी 20 अंक का होता है, ठीक। अब बात आती है कि भाई हमें इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमें तीनों यूनिटों को बराबर रूप से अध्ययन करना है, लेकिन हम कई बार पासबुकों का सहारा ले लेते हैं या 1 वीक का सहारा ले लेते हैं और अच्छे अंक के बारे में कल्पना करते हैं, जो कि संभव नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अधिक अंक प्राप्ति के लिए आप अभी से कमर कस लें और बुक्स का अध्ययन प्रारंभ करें। और बुक्स में आपको जो पढ़ना है वो एक सिस्टम से पढ़ना है, तभी आपके अच्छे अंक आते हैं। हम लोग भावनाओं में बहकर या कर लेंगे, कल पढ़ लेंगे, आज नहीं कल देखेंगे, अरे यार क्या फर्क पड़ता है, सोशियोलॉजी है, सरल है, परिवार, विवाह, नातेदारी, सामाजिक व्यवस्था, परिवर्तन, धर्म, व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, नेचर, स्कोप, इसी के बारे में इसमें पूछा जाता है। लेकिन बेटा जो सरल दिखाई देता है उसको एक्सप्लेन करना उतना ही कठिन होता है। मैं मानता हूं कि आप एक सामान्य भाषा में परिवार के बारे में लिख सकते हैं, एक सामान्य भाषा में समूह के बारे में लिख सकते हैं, एक सामान्य भाषा में समाज के बारे में लिख सकते हैं, लेकिन अच्छे अंक प्राप्ति के लिए समाज को डिफाइन करना, और डिफाइन कैसे किया जाता है ये आपको मैंने फर्स्ट ईयर में भी बताया था, आप फिर पुनः बता देता हूं। यदि अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो आपको विभिन्न समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं उसके साथ जोड़नी ही होगी, तभी एग्जामिनर को यह लगता है कि इस बालक ने वास्तविकता में मेहनत की है, इसने किसी 1 वीक या पासबुक का सहारा नहीं लिया और वो अच्छे अंक का अधिकारी है। इसलिए आपको किसी भी टॉपिक के लिए विभिन्न राइटर्स की डेफिनेशन देनी ही चाहिए। जैसे संस्कृति है आपको दिखाई बहुत आसान देती है कि भाई नियमों का समूह या नियमों का पुंज भी कल्चर, बट ऐसे अच्छे अंक प्राप्त नहीं होते। अच्छे अंक के लिए आपको संस्कृति के लिए बहुत सारी परिभाषाएं देनी पड़ती हैं। ऐसी अच्छी परिभाषाएं, बहुत सारी परिभाषाएं लोवी ने दी, क्लुकॉन ने दी, टायलर ने दी, और हारिस्कोविट्स ने दी। जैसे हारिस्कोविट्स ने कहा पर्यावरण का मानव निर्मित विभाग है, वही क्या है, संस्कृति। लेकिन संस्कृति के लिए जो सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण परिभाषा, अब आपने यदि घसेड़े मारे, देसी भाषा में मैं कहूं कि आपने तुक्के मारे, तो आपको अच्छे अंक कैसे मिलेंगे। इसके लिए आपको चाहिए कि संस्कृति यानी कल्चर के लिए किसकी डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट और श्रेष्ठ मानी जाती है, उसका आपको यदि पता है तो आप अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे इसके लिए टॉयलर की जो परिभाषा है वो सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। टॉयलर ने क्या कहा था? टॉयलर ने संस्कृति के लिए कहा वह जटिल समग्रता जिसमें ज्ञान, धारणाएं, विश्वास सभी का समावेश हो, क्या कहलाती है? संस्कृति कहलाती है। तो आप जब संस्कृति के संबंध में जो कोई क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया और उसमें आप हारिस्कोविट्स की, लोवी और क्लुकॉन की और मेलिनोवस्की की और टॉयलर की जब परिभाषा देते हैं और अंत में लिखते हैं कि एक नियमों का समूह है, संघ है या नियमों का समुच्चय है, तो आप अच्छे अंक के अधिकारी हो जाते हैं। इसी तरीके से किसी भी पेपर में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी प्रश्न में अधिक और अच्छे अंक प्राप्ति के लिए आपको चाहिए कि आप उससे संबंधित परिभाषाएं जरूर दें। दूसरी बात, परिभाषाएं किसी के वक्तव्य होते हैं, किसी के स्टेटमेंट होते हैं, इसमें हमें अपनी किसी भी बात को जोड़ना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो किसी के द्वारा कहे गए वाक्य होते हैं, ठीक है। और अगर हमने उसमें काट छांट की या अपने तरीके से कुछ जोड़ा तो वो कही गई बात गलत हो जाती है या कही गई बात का अर्थ अलग हो जाता है। इसलिए उसमें हमें ना जोड़ना है ना उसमें से कुछ घटाना है। जैसा किसी ने कहा वैसा का वैसा उसमें लिखना है। जैसे हारिस्कोविट्स ने संस्कृति के लिए कहा कि पर्यावरण का मानव निर्मित भाग
ही संस्कृति कहलाता है। तो हमें केवल यही लिखना है, अपनी तरफ से इसमें से ना कुछ जोड़ना है ना कुछ घटाना है। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे थे रूरल सोशियोलॉजी की, और रूरल सोशियोलॉजी में कितनी यूनिट्स हैं ये मैंने आपको बताया। रूरल सोशियोलॉजी में 3 यूनिट हैं, और 3 यूनिटों के नाम, जो 3 यूनिटों के जो है, इसके अंतर्गत जो टॉपिकों को पढ़ना है, वो 3 यूनिट को इस तरीके से बांटा गया है। ग्रामीण समाजशास्त्र का परिचय यूनिट 1, ग्रामीण भारत की सामाजिक संरचना यूनिट 2, और भारत में ग्रामीण रूपांतरण, भारत में ग्रामीण रूपांतरण यूनिट सी, ग्रामीण रूपांतरण और ग्रामीण भारत की सामाजिक संरचना और ग्रामीण समाजशास्त्र का परिचय। इसके अंतर्गत मैंने अभी आपको बताया, जैसे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, नेचर, स्कोप, कैरेक्टरिस्टिक्स, इससे संबंधित यूनिट ए में प्रश्न आते हैं। यूनिट बी में परिवार, संरचना, विवाह, नातेदारी और इनसे संबंधित बातें आपसे पूछी जाती हैं, धर्म। और इसके अलावा यूनिट सी में जो आता है, यूनिट इसमें जजमानी व्यवस्था में यूनिट बी में ग्रामीण बाजार, भूमि संबंध और शक्ति का विकेंद्रीकरण भी यूनिट बी का एक पार्ट है। और यूनिट सी, भारत में ग्रामीण रूपांतरण के अंतर्गत मनरेगा योजनाएं, एनजीओ की भूमिका है, पंचायती राज है, ग्रामीण नेतृत्व की प्रतिमान है, राजनीति में जाति है, वैश्वीकरण और कृषि और इसका कृषि पर प्रभाव आदि सभी इसके अंतर्गत आते हैं। इनका हमें अध्ययन करना होता है। इस तरीके से 3 यूनिट ग्रामीण समाजशास्त्र बटा हुआ है, और 3 यूनिटों के तरीके से ही हम इसका अध्ययन करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि ग्रामीण समाजशास्त्र क्या कहता है, ग्रामीण समाजशास्त्र क्या है। अब हम एक छोटी सी बात से आज के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें इस सोशियोलॉजी को, यानी इस सोशियोलॉजी के पेपर को, जिसका नाम रूरल सोशियोलॉजी है, इसको स्टार्ट करने के लिए वो सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आएगा ग्रामीण समाजशास्त्र का परिचय। आज मैं आपको सामान्य रूप से इसके बारे में बताता हूं, और कल से हम इसका यूनिट ए का फर्स्ट टॉपिक मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रूरल सोशियोलॉजी का अध्ययन करेंगे। जनरली मैं आपको बताता हूं ग्रामीण समाजशास्त्र का परिचय, यानी ग्रामीण समाजशास्त्र, समाजशास्त्र की एक ऐसी शाखा जो किससे रिलेटेड है, ग्रामीण समाज से, वी कॉल रूरल सोशियोलॉजी। यानी कि रूरल यानी ग्रामीण समाजशास्त्र क्या है, ग्रामीण समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक शाखा है जिसमें ग्रामीण समाज, ग्रामीण सामाजिक संरचना, ग्रामीण सामाजिक संरचना, ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था, ग्रामीण सामाजिक मूल्य आदि का हम अध्ययन करते हैं। यही ग्रामीण सामाजिक संरचना है, यही ग्रामीण सामाजिक समाजशास्त्र, यही ग्रामीण समाजशास्त्र है जो समाजशास्त्र का एक पार्ट है। अब मैं आपसे इस चीज को एक बार पुनः पूछ लेता हूं, या मैं आपको पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि समाजशास्त्र क्या है। भाई, आपको समाजशास्त्र का भी पता होना चाहिए। फर्स्ट ईयर में आपने यही तो सीखा है। फर्स्ट पेपर का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। जो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है उसका नाम है समाजशास्त्र का परिचय, समाजशास्त्र एक परिचय या समाजशास्त्र का परिचय। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। तो समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र से हम इसको शुरू करेंगे। उससे पहले हम आपको 2 बात बताते हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र यानी कि ग्रामीण प्लस समाजशास्त्र क्या बना, ग्रामीण समाजशास्त्र। क्या बना, ग्रामीण समाजशास्त्र। क्या बना प्यारे बच्चों, क्या बना, ग्रामीण समाजशास्त्र। क्या बना, ये। ठीक, अब हम इसको समझने के लिए हमें 2 चीजों का पता होना चाहिए। ग्रामीण माने गांव, am I right? और दूसरा है समाजशास्त्र। ठीक, अब ये तो क्लियर हो जाती है कि ग्रामीण समाजशास्त्र किससे संबंधित है, रूरल यानी गांव से। तो इसकी परिभाषा जो सामान्य परिभाषा बनेगी समाजशास्त्र की, किसकी, समाजशास्त्र की वह शाखा, समाजशास्त्र की वह शाखा जो संबंधित है किससे, ग्रामीण समाज से, या ग्रामीण समाज का, ग्रामीण समाज का अध्ययन करने वाला
विज्ञान या वह समाजशास्त्र जो ग्रामीण समाज से संबंधित है, ग्रामीण समाजशास्त्र कहलाता है। तो ये दो तीन परिभाषा सामान्य परिभाषा बन जाती है। ग्रामीण समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान ग्रामीण समाजशास्त्र कहलाता है। तो ये समझ हो गई। लेकिन अब ये परिभाषा, तो सबसे पहले इस बुक में जो सेकंड पेपर है, इसमें सीधी सी बात है, ग्रामीण यानी गांव और समाजशास्त्र यानी कि गांव से संबंधित। समाजशास्त्र क्या है? समाज प्लस शास्त्र। यही तो पढ़ाया आपने फर्स्ट ईयर में, सोशियस प्लस लोगस इज इक्वल टू सोशियोलॉजी। यहां भी यही है, रूरल प्लस समाज प्लस शास्त्र यानी कि गांव के समाज का शास्त्र, जो अध्ययन किसका करता है? ग्रामीण समाज का, ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था, ग्रामीण सामाजिक मूल्यों का, ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन का, इन सभी का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? ग्रामीण समाजशास्त्र कहलाता है। इसको और अच्छी तरह समझ लें। पहले सबसे पहले समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र वह विज्ञान जो किससे संबंधित है? समाज से। गॉड गिडिगोडम, जॉनसन, मैक्स वेबर, मैकाइवर पेज, इन्होंने समाजशास्त्र के लिए परिभाषा दी थी। समाजशास्त्र की परिभाषाओं को याद करो, 4 भागों में विभाजित करके बताया गया था। पहला ए, समाजशास्त्र समाज से संबंधित है। समाजशास्त्र सामाजिक समस्याओं का, समाजशास्त्र सामाजिक समूहों के अध्ययन से संबंधित, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन से संबंधित, समाजशास्त्र समाज के अध्ययन से संबंधित। तो इस तरीके से इसकी 4 प्रकार की परिभाषाओं को जोड़ा गया था। वनंत में कहा गया था कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो किससे संबंधित है? समाज से। तो समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? समाज का। वह विज्ञान जो किसका अध्ययन करे? समाज का, समाजशास्त्र कहलाता है। वह विज्ञान जो ग्रामीण समाज का अध्ययन करे वो क्या कहलाता है? ग्रामीण समाजशास्त्र कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने आपको ग्रामीण समाजशास्त्र क्या है, इसकी अर्थ, जो इसका सामान्य अर्थ, इसके बारे में बताया। कल हम इसकी परिभाषाएं जो विभिन्न राइटरों ने दी, इसकी परिभाषा, इसकी प्रकृति, नेचर, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसकी विशेषताएं, इनका अध्ययन करेंगे। इसकी जो अलग अलग राइटर्स की डेफिनेशन है उनका, उसके नेचर का, कैरेक्टरिस्टिक्स का और अन्य जो भी इसके अधीन टॉपिक्स हैं उन सब का अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास के रूप में करेंगे। मैं पुनः आपको बता दूं कि ग्रामीण समाजशास्त्र यूनिट ए हमने स्टार्ट कर दी। यूनिट ए क्या है? इंट्रोडक्शन टू रूरल सोशियोलॉजी यानी ग्रामीण समाजशास्त्र का परिचय। ग्रामीण समाजशास्त्र का परिचय में पहला टॉपिक है ग्रामीण समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रूरल सोशियोलॉजी एंड नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया ग्रामीण समाजशास्त्र का मीनिंग, अर्थ। मीनिंग हमने आपको बताया ग्रामीण समाजशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, ग्रामीण प्लस समाज प्लस शास्त्र यानी ग्रामीण समाजशास्त्र। और ग्रामीण समाजशास्त्र को सामान्य अर्थ में हम कह सकते हैं कि वह विज्ञान या वह समाज या वह समाजशास्त्र या वह शास्त्र जो किससे रिलेटेड है? ग्रामीण समाज से। अर्थात हम कह सकते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण समाज का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। या ग्रामीण समाजशास्त्र समाजशास्त्र की वह शाखा है जो संबंधित है ग्रामीण समाज से। ठीक, तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में इतना ही, और हम नेक्स्ट क्लास में आपको इसकी परिभाषाएं, इसके नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानकारी देंगे। थैंक यू।